राधे राधे दोस्तों, आप सभी का नैन्सी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा व कहानी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा 15 दिसंबर रविवार को पड़ रही है दोस्तों। मार्गशीर्ष पूर्णिमा कई जगहों पर सांस्कृतिक उत्सवों के रूप में भी मनाई जाती है। इस दिन भजन कीर्तन के साथ साथ दान पुण्य के कार्य करने का भी विशेष महत्व है। इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा, जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 दिसंबर को मनाई जा रही है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कई श्रद्धालु उपवास रखते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से जीवन के सभी कष्टों से हमें छुटकारा मिल जाता है। ये व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। आइए मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। राधे राधे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा अनुसार महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया महान तपस्वी और धर्मपरायण थे। महर्षि अत्रि अपने तप और योग बल के कारण सभी में बहुत सम्मानित थे और उनकी पत्नी अनुसुईया भी अपने पतिव्रता और सतीत्व के लिए काफी प्रसिद्ध थी। एक दिन उनकी महान तपस्या और सद्गुणों से प्रभावित होकर त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। त्रिदेव भिक्षुकों के रूप में माता अनुसुईया के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने उनसे भोजन की याचना की, लेकिन उन्होंने ये रखी कि माता अनुसुईया को उन्हें निवस्त्र होकर भोजन कराना होगा। अनुसुईया ने अपनी सतीत्व और तपबल से उन तीनों को छोटे बच्चों में बदल दिया और फिर उन्हें निवस्त्र होकर भोजन कराया। जब महर्षि अत्रि वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि 3 छोटे छोटे बच्चे अनुसुईया के पास खेल रहे हैं। इसके बाद अनुसुईया ने पूरी घटना उन्हें बताई। महर्षि अत्रि ने अपने योग बल से तीनों के वास्तविक रूप को पहचान लिया। इसके बाद महर्षि अत्रि और अनुसुईया की भक्ति और तप से प्रसन्न होकर त्रिदेव अपने वास्तविक रूप में वापस आ गए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया। त्रिदेव ने महर्षि के यहाँ एक पुत्र के रूप में जन्म लिया। कहते हैं महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र ही भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसलिए ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा ये दिन भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, यहीं पर कथा समाप्त होती है। कथा नंबर 2 दोस्तों, दूसरी कथा सुनते हैं अब। पूर्णिमा व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, मैं आपको एक अचूक उपाय विस्तार से बताता हूँ। स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस धरती पर एक राजा थे जिनका नाम चंद्रहास था। वे अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी पर राज करते थे। उसी नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था जिसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। उस ब्राह्मण के घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान न होने की वजह से वह दुखी रहता था। एक दिन उस नगरी में एक तपस्वी आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा लेता और अपना पेट भरता था। एक दिन तपस्वी मिष्ठान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि ब्राह्मण धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य करते देख लिया। धनेश्वर योगी से के पास जाकर बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं लेकिन मेरे घर कभी नहीं आते। मैं इसका कारण जान सकता हूँ क्या? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और ऐसे में जो भी पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो इसलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। योगी की इस बात से धनेश्वर को बहुत दुख हुआ और वह योगी के पैरों पर गिर पड़ा। कहने लगा, हे महाराज, कृपया करके मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। मैं पुत्र न होने के कारण बेहद दुखी रहता हूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करने का उपाय बताएं। यह सुनकर योगी कहने लगी, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। योगी के कहे अनुसार धनेश्वर ने वन में जाकर चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसे सपने में आकर दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, तेरे पुत्र होगा लेकिन वह 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। लेकिन यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत करोगे तो वह दीर्घ आयु प्राप्त करेगा।
प्रातःकाल तुम्हें इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष दिखेगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर जाना और वह फल अपनी स्त्री को खिला देना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। धनेश्वर ने ठीक वैसा ही किया और उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। धनेश्वर ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्याध्ययन करे, ऐसी हमारी इच्छा है। इसके साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। इस तरह देवीदास को एक घोड़े पर बैठकर अपने मामा के साथ काशी के लिए निकलना पड़ा। धनेश्वर ने अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद मामा और भांजा किसी नगर में रात बिताने के लिए ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और उसकी बारात ठहरी थी, वहीं देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग से कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुव्रात हो गया। तब वर के पिता की नजर ये देवीदास पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि ये मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं क्यों ना इसके साथ ही उस कन्या का लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वर का पिता देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, और उसने अपनी योजना उन्हें बताई। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो ही मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनेगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और इस तरह से देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ हुआ। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने ये कैसी स्त्री होगी, लड़के को ऐसा करना सही नहीं लगा और उसकी आंख में आंसू आ गई। तब बधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतनी दुखी क्यों हो? तब उसने अब सब बातें लड़की को बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि अब हमारी शादी हो गई है, देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, बनाया है, इसलिए अब आप ही मेरे पति हैं। अब मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु कम है, मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, इन बातों पर जरूर विचार कर लें। परंतु वह दृढ़ विचार करने वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वह मेरी गति होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊंगा, वरना समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई है। प्रातःकाल जब शादी के कार्य पूरा होने के बाद सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है और पूरी बात अपने पिता को बता दी। बारात वापस चली गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय देवीदास को डसने के लिए वहां पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट ना सका, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया था। इसके बाद मध्या के समय स्वयं काल वहां आकर देवीदास के शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, हे महाराज, ये वही बालक है जिसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है पूर्ण तरीके से, जिसके प्रभाव से इसका मृत्यु दोष कट गया। भवानी के कहने पर भगवान शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया और वो कुछ दिन बाद अपनी पत्नी के घर पहुंच गया। लड़की के पिता ने खूब धन धान के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगी कि इस प्रकार धनेश्वर द्वारा 32 पूर्णिमा का व्रत रखने से उसकी पुत्र को लंबी आयु की प्राप्ति हुई, अतः जो भी स्त्रियां ये व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं।
ये व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। दोस्तों, यहीं पर हमारी कथा समाप्त होती है। राधे राधे। दोस्तों, यदि आपको मेरी कथाएं पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे जरूर लिखिएगा। आप सभी को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।